गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोलोसियम लोगों की भीड़ से भरा हुआ होता है और वो सब इस बात से हैरान थे कि ये एस का डेविल फ्रूट है। और वो अनाउंसर सबसे कहता है कि आज यहाँ कोलोसियम में हमारे राजा ने न्यू वर्ल्ड के सबसे टफ फाइटर्स को बुलाया है और यहाँ बहादुर आम लोग भी हैं जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है और जिन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया जाएगा और हर ब्लॉक के विनर को अगले राउंड में जाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि उन्हें ये कीमती प्राइज इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लोग जिन ग्लैडिएटर से लड़ने वाले हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। फिर वो कहता है और हर ब्लॉक का विनर डॉन कीहोटे फैमिली के मेंबर से लड़ने वाला है, जिसे सुनकर सारी की सारी भीड़ खुश हो जाती है। फिर वो कहता है और जो की है सेनियर पिंक, डेलिंगर, लाओजी, मैच वाइस और कोलोसियम का हीरो मिस्टर डियामांटे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी और फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी हैरानी से पूछता है कि आखिर एस का डेविल फ्रूट यहाँ कैसे आया, जिस पर वो आदमी कहता है कि जब किसी डेविल फ्रूट ईटर की मौत होती है तो एक दूसरा डेविल फ्रूट उसी ताकत के साथ दुनिया में आ जाती है और जब कोई उसे खाता है तो वो उस ताकत का नया मालिक बन जाता है। फिर वो कहता है कि जब फायर फिस्ट एस की मौत हुई तो उसका डेविल फ्रूट फिर से रिप्रोड्यूस हो गया होगा और जो हमारे मास्टर के हाथ लग गया, जिस पर लूफी कहता है कि मैं उसे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि मुझे याद आया एस तो तुम्हारा भाई था ना। और इतने में ही लूफी कहता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे फ्लेयर नोवी चाहिए, जिस पर फ्रैंकी लूफी को बड़े ध्यान से देखता है और फिर वो हंसने लगता है, जिस पर लूफी उससे कहता है कि तुम इसे क्यों नहीं खा लेते फ्रैंकी, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि मैं अपनी तैरने की ताकत को नहीं खोना चाहता, जिस पर लूफी कहता है कि मेरे पास पहले से ही गम पावर है तो मैं इसे नहीं खा सकता। और लूफी उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि एस की पावर किसी अनजान इंसान के हाथ में आए। और फिर वो एस की यादों को सोचने लगता है और फिर हमें एस की कुछ प्यारी सी झलक दिखाई जाती है कि कैसे वो अपनी पावर्स को यूज करता था। और फिर फ्रैंकी लूफी से कहता है कि ये तुम्हारे लिए एस की निशानी की तरह है ना, और कहता है कि पर ये मुमकिन हो सकता है कि ये सब एक चाल हो। फिर वो कहता है कि पर एक बात तो तय है कि तुम इस मौके को ऐसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि तुम बाद में इस पर पछताना नहीं चाहते और वैसे भी हमें कोलोसियम में जाना ही होगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो, सांजी और किनेमान को दिखाया जाता है और जहाँ पर जोरो अपनी तलवार के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और सांजी भी उसके पीछे भाग रहा होता है। पर तभी एक लड़की को देखकर सांजी वहाँ पर रुक जाता है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की डांस कर रही होती है और जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि जोरो वहाँ से गायब हो चुका है और वो गुस्से से कहता है कि आखिर ये मॉस हेड कहाँ चला गया। पर फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये अच्छा मौका है, उसे इसी आइलैंड पर छोड़ देते हैं और कहता है कि मैं उसे पकड़ने की जितनी अच्छी कोशिश कर सकता था मैंने किया। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे कपल्स दिखते हैं और जिन्हें देखकर उसे जलन होती है और कहता है कि काश यहाँ पर नामी सन और रॉबिन चैन भी होती। और जब वो अपने इन गंदे विचारों को सोच रहा होता है, पीछे से कोई उसे आवाज देता है जो उससे कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि मेरी मदद करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए होते हैं और जिनसे वो भाग रही होती है। और फिर वो सांजी से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब वो चले गए। और उसे इतने करीब से देखकर सांजी की हालत खराब हो जाती है और वो सांजी को ऐसे देखकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सांजी कहता है कि ये कुछ भी नहीं। फिर सांजी उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो पुलिस थे। और फिर वो लड़की सांजी से ऐसी ऐसी बातें करती है कि वो फ्लैट हो जाता है। फिर वो सांजी को अपना नाम बताती है और फिर सांजी से कहती है मेरा नाम वॉयलेट है और कहती है कि क्या तुम मुझे अगले टाउन तक पहुंचा सकते हो, जिस पर सांजी कहता है कि अगला टाउन। और फिर वो लड़की सांजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक इंसान को ठिकाने लगा दो, जिस पर सांजी हैरानी के साथ पूछता है कि क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो को दिखाया जाता है जो खुद से कहता है कि मैं सुशुई को नहीं खो सकता और कहता है कि पहले हमने खिलौनों को देखा जो इंसानों की तरह ही चलती फिरती हैं और अब ये चोर परियां। और कहता है कि ये बहुत अजीब आइलैंड है और परियां हो या ना हो, पर जब वो मेरे हाथ लगेंगी मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी और वायलेट को दिखाया जाता है
जो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि डियर नामिसान और रॉबिन चैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मुझे माफ कर दोगी। और कहता है कि आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया। फिर वो वायलेट से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और हाँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और कहता है कि मुझे ड्रेस रोजा से प्यार हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कीनामोन को दिखाया जाता है जो सुशुई और कांजीरो की तलाश में यहाँ वहाँ दौड़ रहा होता है क्योंकि वो खो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोज का बोर्ड लगा हुआ होता है और सांजी कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ, जिस पर वो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि माफ करना मिस्टर, पर तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते क्योंकि अभी रेस्टोरेंट बंद है। और सांजी अंदर आते ही फ्रिज को खोलने लगता है और कहता है कि इनके पास खाना बनाने के लिए कुछ सामान है और कहता है कि पर इन लोगों ने डिशेस भी नहीं धोए, जिस पर एक आदमी कहता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, जिस पर सांजी कहता है कि मैं दुनिया की सबसे कमाल की लड़की के लिए खाना बनाने वाला हूँ, तो इस किचन से बाहर निकलो। जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सांजी पर हमला कर देते हैं, जिससे सांजी बड़े ही आसानी से डॉच कर जाता है और उन दोनों को एक ही बार में ढेर कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें एक कुक से नहीं उलझना चाहिए। और वो कहता है कि मुझे इस किचन को थोड़ी देर के लिए यूज करने दो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दो आदमी प्लेट साफ कर रहे होते हैं और सांजी वायलेट के लिए खाना बना कर लाता है और उससे कहता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो को दिखाया जाता है जो उन फेरीज के पीछे दौड़ रहा होता है और जिसकी आवाज सुनकर सांजी बाहर आता है और फिर कीनेमोन भी वहाँ से पागलों की तरह कांजीरो कांजीरो कहकर दौड़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी डस्टबिन के अंदर से उन पर नजर रख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी और लूफी पहुँच चुके होते हैं और लूफी कहता है कि ये कोलोसियम तो बहुत बड़ा है और फ्रैंकी कहता है कि आखिर यहाँ पर किस तरह की कंपटीशन हो रही है। फिर वहाँ हमें दो पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो उस टॉय सोल्जर के पीछे पड़े हुए होते हैं और वो टॉय सोल्जर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और फिर वो कोलोसियम के अंदर पहुँच जाता है और कहता है कि अब मैं कोलोसियम के अंदर हूँ और तुम्हें कानून पता है कि कोलोसियम के अंदर पुलिस और नेवी वाले अलाउड नहीं है और अगर तुम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो तुम लोग क्रिमिनल बन जाओगे, तो फिर भागो यहाँ से। जिस पर फ्रैंकी हैरानी के साथ कहता है कि ये आइलैंड तो बहुत अजीब है, यहाँ के लोगों ने एक टॉय को वांटेड लिस्ट में डाल दिया। जिसे देखकर लूफी कहता है कि ये तो बहुत मजेदार टॉय सोल्जर है। और फिर वहाँ एक लेडी आती है और कहती है कि हम आज के कंपटीशन के लिए पब्लिक एंट्रीज को क्लोज कर रहे हैं। जिस पर फ्रैंकी लूफी से कहता है कि लूफी शायद हमें अलग अलग होकर वहाँ पर जाना होगा। जिस पर लूफी चिल्लाते हुए उस लेडी से कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो टॉय सोल्जर लूफी से कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम बहुत बूढ़े हो। जिस पर लूफी एक प्यारी सी स्माइल देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।